नमस्कार दोस्तों आप केवल एक साल की उद्धव ठाकरे की सत्ता को अगर महाराष्ट्र से आप निकाल डालिए तो फिर महाराष्ट्र के भीतर बीते 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता रही है। वो दिल्ली से चलाई जा रही थी, दिल्ली के रिमोट पर थी, या फिर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते दिल्ली से ही महाराष्ट्र का सरकार चला रही थी। ये तमाम सारे सवाल महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर घुमड़ सकती है, लेकिन इस दौर का नया सच तो यह है कि क्या सच में महाराष्ट्र के भीतर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, महायोगी की सरकार महाराष्ट्र के भीतर सत्ता बना लेगी। महाअघाड़ी जिसके भीतर कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, ये तीनों इससे पहले महाराष्ट्र के भीतर सत्ता में थी। पार्टी तोड़ करके उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के भीतर अपनी सत्ता बना ली। एकनाथ शिंदे को वहां की मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ा, अजित पवार को भी अपने साथ ले आए। यानी ये कहे कि सामान्य तौर पर यह स्थिति कहीं से भी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है, या फिर यह कहे कि महायोगी के अनुकूल नहीं। लेकिन वही दूसरी ओर एमबीए के अनुकूल जरूर है महाविकास अघाड़ी, जो महाविकास अघाड़ी के तौर पर मौजूद है महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन बीते 24 घंटों के भीतर, बीते एक दिन के भीतर ऐसा क्या हो चला है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियों में यह शोर बड़ा हो चला है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के भीतर मचा घमासान एमबीए को ले तो नहीं डूबेगा, महाविकास अघाड़ी को ले तो नहीं डूबेगा। इस डूबने की प्रक्रिया में कहीं और जाने की जरूरत आपको है नहीं। समूची सियासत मुंबई के भीतर खेली जा रही है। मुंबई की राजनीतिक पहचान ठाकरे परिवार से जाकर जुड़ता है, शिवसेना से जुड़ती है। मुंबई के अगल बगल में चाहे वो कल्याण का इलाका हो, ठाणे का इलाका हो, कोंकण का इलाका हो, उन तमाम परिस्थितियों के भीतर एकनाथ शिंदे ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। इस बात से इनकार इस दौर में कोई करेगा नहीं। पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार की मौजूदगी काफी बड़ी हुई है और अजित पवार सिमट गए हैं, सिकुड़ गए हैं, इस बात से भी मौजूदा वक्त में कोई इनकार करेगा नहीं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव अपने पर को फैलाती चली गई और 2019 के भीतर भी 288 विधानसभा सीटों में से 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की जीती थी। हालांकि उस समय वो उद्धव ठाकरे की सरकार थी। लेकिन आज जरा इन तमाम बातों का जिक्र करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? ये तमाम सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ये तमाम सारे सवाल बीते एक दिन के भीतर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के भीतर, या ये कहे कि महाविकास अघाड़ी के भीतर, एमबीए के भीतर केवल डायलॉगबाजी हो रही है, संवादवाद हो रहा है, एक दूसरे का आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इन तमाम बातों के बीच पता नहीं कब, कैसे, किस रूप में टिकटों का बंटवारा कब होगा, इस बात को लेकर के अभी तक एक खामोशी महाराष्ट्र के भीतर से बरती गई है। लेकिन इसके ठीक उलट दूसरी परिस्थिति में क्या कुछ हो रहा है और खुद एकनाथ शिंदे की सरकार क्या कर रही है महाराष्ट्र के भीतर, कैसे कैसे वादे देवेंद्र फडणवीस किसानों से महाराष्ट्र के भीतर कर रहे हैं, किस तरीके से घरों की रसोई तक की बात इस समय में महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे की सरकार कर रही है, खोज रही है। चाहे बजट डगमगा जाए, चाहे सरकार बोझ तले दबती चली जाए, जो बजट हो उस बजट के पैसे से हट करके इस समय में जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या वो फैसले, क्या वो निर्णय तीसरी बार महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुहर लगा रही है? ये तमाम सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए भी बहुत बड़ा हो चला है क्योंकि जाति की राजनीति, जाति के भीतर भी ओबीसी की परिस्थितियां, इन तमाम बातों के बीच बहनों को हर महीने 1,500 रुपए देना उनके बैंक अकाउंट में, और इसके साथ साथ अब बर्तन तक बांटने की स्थिति में जो बर्तन चाहिए आप ले सकते हैं। ये मुंबई की गलियां हो, औरंगाबाद की सड़कें हो, या फिर ये कहे कि नागपुर के भीतर की परिस्थितियां हो, जिसको जो बर्तन चाहिए वो बर्तन उसे मिल जाएगा। रसोई घर के बर्तन में अब चम्मच, गिलास, प्लेट नहीं, कढ़ाई भी होता है और प्लेटें भी होती हैं। यानी ये कहे कि मानसिक तौर पर किस तरीके से कहीं की जनता को निर्भर खुद पर किया जा सकता है। और मौजूदा सरकार जब अपनी मुट्ठी में हो तो फिर ऐसे में किस जाति को केंद्र की सूची में डाला जाए, कब डाला जाए, कैसे डाला जाए, उसको फायदा कैसे उस जाति तक पहुंचे, और उस जाति के भीतर ये तमाम सारा सवाल बड़ा हो जाए कि देखिए अब महाराष्ट्र के भीतर ही नहीं बल्कि केंद्र जो नौकरियां बांटेगी, केंद्र जो नौकरियां देगी, केंद्र के अधीन जो हायर एजुकेशन की परिस्थिति है, केंद्र सरकार जो स्कॉलरशिप बांटती है, उसका फायदा आपको मिल जाएगा। एक दो नहीं, 7 अलग अलग जातियों को अब केंद्र की सूची में डालें। और इन तमाम बातों के बीच अगर इस दौर में इस बात का भी ऐलान हो जाए कि जिन तमाम किसानों के जरिए इन तमाम बातों का ऐलान था कि किसान कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा अब नहीं होगा, और महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की तिक्र की साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति इस दौर में महाराष्ट्र के भीतर आकर खड़ी हो चलिए जहां पर किसानों के बीच भी अब इस बात का सवाल है कि आखिरकार महाराष्ट्र के भीतर एमबीए महाविकास अघाड़ी के साथ, महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ क्यों खड़ा हुआ जाए महाराष्ट्र के अंदर? क्या सच में इस दौर का सवाल बहुत बड़ा होता है? ये सवाल सच में बहुत बड़ा होता है। इस सिलसिले को आज एक एक करके तथ्यवाद तरीके से इस पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले बीते एक दिन के भीतर आखिर कैसा शोर, किस तरीके का शोर मचने लगा है लगातार, और इस हंगामे शोर शराबे के बीच एक ही आवाज गूंज रही है, इस बार भी महाराष्ट्र के भीतर हम जीत लेंगे। और ये कहने वाली वही सत्ता है जिसने शिवसेना को तोड़ा था, जिसने एनसीपी को तोड़ा था, और जो लोगों के जहन में एक सवाल मौजूदा समय में लगातार कूद रहा था, इस दौर में संविधान का सवाल क्या, वो संविधान का सवाल भी मौजूदा समय में गायब हो चला है। अलग अलग जिलों के भीतर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी और अलग अलग तरीके से आज जो तमाम सारी चीजों को इकट्ठा किया,
पूरे तथ्य को अपने आप में बहुत हैरान करने वाली होती है। लेकिन सबसे पहले इन तमाम चीजों को देख लीजिए एक बार। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से जिस तरीके से ऐसे कभी दिखे नहीं होंगे, उनके अपने कार्यकर्ताओं ने इस जोश के साथ नारे कभी लगाए नहीं थे। लेकिन इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक एक कदम बार तरीके से अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो शुरुआत हुई थी लाडली बहने के नाम पर, जहां पर 1,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में सीधे पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश के भीतर। और अब तक का मतलब यह होता है कि इस महीने के पहले सप्ताह तक करीब करीब 2 करोड़ महिलाओं तक मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार हर महीने के खाते में 1,500 रुपए पहुंचा चुकी है। और वो कितने महीने, वो 3 महीने अब तक हो चुके हैं। 3 महीने का पैसा महाराष्ट्र के भीतर जा चुका है। इलेक्शन के ऐलान यानी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चौथे महीने पैसा चला जाएगा। यानी 6,000 रुपए उस रवानगी के साथ गए उस महाराष्ट्र के भीतर, जहां पर करीब करीब 4 करोड़ 16 लाख वोटर महिलाएं होती है। और उसमें से 1 करोड़ 95 लाख 70,000 के करीब महिलाओं के खाते में महाराष्ट्र के भीतर 1,500 रुपया हर महीने यानी 3 महीने तक पहुंच गया। और एक झटके में महाराष्ट्र के भीतर की तस्वीर बदलते हुए दिखाई देने लगा। और संदेश ये निकल करके महाराष्ट्र से आ गया कि अगर महाराष्ट्र की महिलाएं खुश हो गया तो फिर परिवार खुश हो गया, परिवार खुश हो गया तो पूरे परिवार का वोट भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के भीतर मिल सकता है। यानी वो एकनाथ शिंदे सरकार जो शिवसेना को तोड़ करके निकली महाराष्ट्र के भीतर, वो अजित पवार जिनके ऊपर करप्शन के तमाम सारे चार्जेस, तमाम सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से, अपने मुख से लगाए, वो देवेंद्र फडणवीस जो तोड़फोड़ के माहिर माने गए महाराष्ट्र के भीतर, क्या उनके अनुकूल परिस्थितियां परिवार दर परिवार महाराष्ट्र के भीतर बनती चली जाएगी? तो इस दौर में चुपके से, हल्के से, धीरे से एक फैसला लिया गया, गांव में, शहरों में बर्तन बांट दी जाए। और बर्तन बांटने का सिलसिला महाराष्ट्र के भीतर शुरू हो गया। नागपुर शहर के भीतर खास तौर पर जिस रवानगी के साथ बर्तन जिसे जो चाहिए, वो गरीब तक का है, मुफलिसी में जीने वाला लोग है, जो किसी के घरों में काम करता है, या फिर आर्थिक तौर पर जो लोग गरीब है, उसकी जो मजबूरी है, उसकी रोजगार के जरिए पूरी हो नहीं पा रही है। तो ऐसे में बर्तन उन तमाम घरों के भीतर पहुंचने भी लगा और उन तमाम इलाकों के भीतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात को समझा भी दे गया कि आप इन तमाम बर्तनों को समेट भी सकते हैं, जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। बात प्रेशर कुकर तक अभी नहीं पहुंची है। कुकर एक समय में जयललिता ने बांटा था, लेकिन इस दौर में अभी बर्तन तक बात पहुंचा है। हो सकता है आने वाले समय में कुकर तक पहुंच जाए। लेकिन चुनाव की तारीख भी इसी हफ्ते के आखिर तक महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। ये तो एक केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है जो महाराष्ट्र की महिलाओं को खुश करता है। लेकिन इन सबों के बीच जो जाति की परिस्थिति थी महाराष्ट्र के भीतर, और जिस जाति की राजनीति को महाराष्ट्र के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर लगातार निशाना साधने से चूक नहीं रहे थे, उन्होंने ही अपने तौर पर इस रूप में अब तय कर दिया कि जो एनसीपीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, उसने करीब 7 जाति उपजाति को जो महाराष्ट्र के भीतर थी उसको केंद्रीय सूची के भीतर शामिल करने का फैसला ले लिया। यानी ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन में, तमाम सारी चीजों में उनको सुविधा मिलेगी। तो उन जाति के फहरिस्त में देखिएगा तो लोथा, लोधी जो 3 जाति उपजाति जो होते हैं, सूर्यवंशी गुर्जर, रेवे गुज्जर और रेवा गुज्जर, ये जाति और उपजाति हैं। यह भी सेंट्रल लिस्ट में, केंद्र की लिस्ट में आते हैं। धनगरी, खोयर, पवार, काइवार और नाइक कारवा, एक और इसमें उपजाति होता है तेलंगा। इन तमाम जाति उपजाति यह भी केंद्र की लिस्ट में शामिल होगा। बुके खेरी, यह भी जाति सेंट्रल सूची के भीतर चली गई। सवाल मौजूदा समय में आपके मन में और किसी के मन में इस तरह का होगा कि क्या फायदा होता है इस बात से? इसका सीधा फायदा पवार या जो भी सेंट्रल लिस्ट के भीतर जो भी 7 जातियां या उपजातियां आई है और उसके बड़े हिस्सों को आप देखना चाहते हैं तो विदर्भ के भीतर, महाराष्ट्र के अंदर खासतौर पर भंडारा और गोंदिया के भीतर इसकी तमाम मौजूदगी होती है। लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर बहुत बड़ा झटका लगा विदर्भ के इलाके में, महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी को, और स्थिति उसकी धीरे धीरे नाजुक हो गई है। संदेश ये निकल करके आया कि विदर्भ के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो गया, जहां पर कुल लगभग 61 सीटें विधानसभा की है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार वहां पर तेजी से पैर अपना फैला रही है। पिछले दिन वहां पर उद्धव ठाकरे पहुंचे तो उद्धव ठाकरे ने दावा ठोक दिया कि हमें ज्यादा टिकट चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने कहा क्यों दिए जाए ज्यादा टिकट आपको वहां पर? उन्होंने कहा देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर हमने आपको दिया था, आप हमें दीजिए, हम आपको वहां पर जिताए थे, यहाँ पर आप हमें जिताइए। घमासान की परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर जब बैठकों में चल पड़ी है तो खुलेआम खुले तौर पर अब इंडिया गठबंधन न कहे बल्कि महाविकास आघाड़ी के भीतर महाराष्ट्र के भीतर ये शोर काफी तेजी से आगे बढ़ चला है। बीते 1-2 दिन के भीतर और तेज हो जाएगी। यानी ये कहे कि इसके साथ गुज्जर गुजराती जो नॉर्थ महाराष्ट्र के भीतर नासिक, जलगांव, नंदुरबार का जो इलाका पड़ता है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र साउथ मुंबई का जो इलाका पड़ता है, उसमें शरद पवार की पार्टी एनसीपी वो चुनाव जीते लोकसभा के अंदर, उनका वर्चस्व वहां पर दिखाई दिया। तो वहां पर भी सेंधमारी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 261 मतलब जाति का जो वहां पे जो लिस्ट के भीतर होता है, अगर जातियों के आश्रय अगर महाराष्ट्र की वोटिंग परसेंटेज को अगर परखना शुरू कर गया, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वोटर के
वोटर का असर होता है। तो इस बात को इस तरीके से समझिए कि दरअसल लगभग 17 विधानसभा की सीटों पर इसका असर होगा। जो पश्चिमी महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा होता है और कुछ विदर्भ का क्षेत्र होता है, ये पहली परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर नजर आएगी। अगली परिस्थिति ये होती है कि महाराष्ट्र के भीतर जो आप देखेंगे जो सियासत लगातार तेजी से अपनी पांव फैला रही है, उसमें एमबीए जो है महाविकास आघाड़ी, उसके सामने एक मुश्किल हालात मौजूदा वक्त में ये है कि वो इस वोट बैंक को मान करके चल रहा है कि वो महाराष्ट्र है, मुस्लिम है और वहां के दलित है, और तीनों को साथ कर दीजिएगा तो बहुत ही सहूलियत के साथ एमबीए को, महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र के भीतर वोट मिल सकती है। 28%, 30% का तो मराठा है, 11% मुस्लिम है, 12% दलित है, इन सबको मिला दीजिएगा तो ये करीब करीब 53% के आसपास आ सकती है। जब तीनों एक साथ महाराष्ट्र के भीतर हो जाए तो क्या दिक्कत है? जिस तरीके से हरियाणा के भीतर जाट वर्सेस तमाम हुआ, ऑल हुआ, उसी तरीके से मराठा वर्सेस गैर मराठा जो ओबीसी के भीतर की परिस्थितियां हैं, उसको साथ लाने की रणनीति महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर उसके लिए प्रयास कर रही है। और जब इस पूरी सियासत को साधने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में एक संदेश बहुत साफ होता है कि जातियों के भीतर कैसे किस रूप में रेखाएं लगातार खींच दी जाए। दलित का सवाल हो और मराठा का सवाल हो, मुस्लिम का सवाल हो, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर एक ही झटके में और आगे समझे तो मराठा आरक्षण की मांग को एकनाथ शिंदे सरकार ने इस बात को मान लिया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया था। और जब इस बात को लागू नहीं किया तो वहीं दूसरी ओर इस बात को समझा गया कि मराठा वोट महाराष्ट्र के भीतर शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर दलित और मुस्लिम, एक बात और समझिए कि वंचित समाज जिसको प्रकाश अंबेडकर चलाते हैं, उन्होंने 24 घंटे पहले, करीब एक दिन पहले 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और वहीं पर तमाम एक साथ जो ऐलान की गई उन तमाम जगहों पर जितने भी उम्मीदवार है वो सभी मुस्लिम है। औरंगाबाद का क्षेत्र आता है, कल्याण वेस्ट का क्षेत्र आता है, सांगली भी आता है, मलकापुर भी आता है। 10 सीटों के ऊपर कुल ऐलान किया गया। देखिए कि आखिर वो 10 सीटों पर ऐलान कहां कहां किया गया। दसों नाम मुस्लिमों के होते हैं। यहां पर संदेश बहुत साफ होता है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर या फिर ये कह कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने खुले तौर पर महाराष्ट्र के भीतर कहा है कि वो अकेले इस बार चुनाव लड़ेंगे। वो वोट किसका काटेंगे? जाहिर सी बात है, वोट मौजूदा समय में जो सरकार है उसी का काटेंगे। और उसी के खिलाफ एमबीए खड़ा है, महाविकास आघाड़ी खड़ा है। जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तौर पर जिसकी मौजूदगी है, ठाकरे साहब भी अलग लड़ने की दिशा में जा रहे हैं, वो किसका वोट काटेंगे? यह सवाल मौजूदा समय में महाराष्ट्र के भीतर इसलिए भी बड़ा हो चला है कि किसी भी हाल में महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे की सरकार जो है उसका वोट जो है वो बिखर जाए। उसके बिखरने की परिस्थिति में अब किसी की नजर किसानों पर भी जाएगी। वहां पर किसानों को लेकर के जो रणनीति साधने निकली इस दौर में जो मौजूदा सरकार है, क्या सच में इस लिहाज से वहां पर इस बात को आप समझिए कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले 18 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किल हो गई थी, उसको हार मिल गई थी, क्योंकि उस समय में कॉटन और सोयाबीन और प्याज को लेकर के किसान देश के बहुत परेशान हो गए थे। इस भारत देश के भीतर जो किसानों का आंदोलन है उसके भीतर महाराष्ट्र के किसानों की भागीदारी बहुत कम रही है। लेकिन सवाल उठता है कि वहां पर जो मुश्किल कॉटन, सोयाबीन और प्याज की कीमत का नहीं मिला, और जो लोकसभा चुनाव में 18 सीटों के ऊपर असर पड़ गया महाराष्ट्र के भीतर, अब उसके बाद वहां पर तय ये हुआ कि किसी भी हाल में जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, जो बाजार की कीमत होती है, उसको मूल्य को बांटने के लिए मौजूदा समय में सरकार ने इस बात को तय किया कि करीब 65 लाख रुपए कपास के तौर पर दे दिए गए। और जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए उनको दिए जाए, ट्रांसफर उनको कर दिया जाए। और इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा, प्याज के एक्सपोर्ट में बैन लगाया गया, वो बैन भी हटा दिया गया। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर चूंकि अगले महीने महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले महीने नवंबर के समय में ही कपास और सोयाबीन की फसल होती है, तो फिर ऐसे में महायुति ने किसानों के अनुकूल महाराष्ट्र के भीतर जो मंडी होती है और खुला जो बाजार होता है, उन दोनों जगहों के ऊपर उसके अनुकूल कीमत मिले, इस बात के लिए अभी से प्रयास लगातार शुरू कर दिए हैं। और पश्चिमी बाजार का अपने मैनेजमेंट अपने हाथ में थाम लिया, उसको सही तरीके से कैसे इस दौर में किस रूप में प्रभावी करेंगे, खासतौर पर विदर्भ का इलाका और महाराष्ट्र के क्षेत्रों के भीतर, खास करके दोनों जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर इन दोनों जगहों पर कांग्रेस का वर्चस्व आ गया। मराठवाड़ा में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा में मिली नहीं, जहां पर एक वक्त उसकी मौजूदगी रहती थी। 4 में से 2 सीट हमेशा वो जीतती आई, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पर साफ हो गई। तो महाराष्ट्र के किसानों को इस लिहाज से वहां पर मैनेज करना, और इन सबके बीच मानसून चूंकि अच्छा हुआ है तो फसल अच्छी होगी, कीमत सिर्फ दिलाने की जरूरत है। अब इन तमाम सारे सवालों के बीच, इन तमाम सवालों के मद्देनजर 2-3 बातों को समझिए। लाडली बहना करीब 2 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीना, बर्तन के लिहाज से जिसमें जोड़ा गया, जिन शहरों को जोड़ा गया उसको चिन्हित किया गया, जिन कार्यकर्ताओं के जरिए चीजों को आगे बढ़ाई जा रही है, 1 करोड़ महिलाओं को तो बर्तन बांट ही दिए जाएंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले। इन तमाम बातों के बीच किसानों को लेकर के ऐलान देवेंद्र फडणवीस कई मौकों पर इस बात को कहने से चुके नहीं कि 25 साल तक फ्री या फिर मुफ्त बिजली दे दी जाएगी किसान। यानी ये कहे कि महाराष्ट्र के भीतर इकोनॉमी को नहीं संभाल पाना और इकोनॉमी की हालत बद से बदतर लगातार होते चला जाना, इन सबसे बेफिक्र परिस्थितियों के भीतर तमाम सुविधाएं देते हुए जेब भर दीजिए, बैंक अकाउंट के भीतर लगातार पैसे खचा खच भर दीजिए, सुविधाओं की पूरी पोटली खोल दीजिए, सामने टिकेगा कौन तक?
और जो कांग्रेस शासित राज्य है भारत के भीतर, क्या वहां पर चीजें इंप्लीमेंट हुई है? और इंप्लीमेंट अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है? जीएसटी तक का तो पैसा गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर मिल नहीं पाता, उनको रिजर्व बैंक से लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज में डूबी हुई सरकार आपको बार बार नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश के भीतर यूं ही दिवालिया होने की परिस्थिति के भीतर खड़ा नहीं हुआ, आखिर पैसा कहां से? और सेंटर की राजनीति अगर, केंद्र की राजनीति या फिर इस भारत देश की राजनीति अगर मौजूदा समय में इकोनॉमी आर्थिक स्थिति से जाकर जुड़ जाए और आर्थिक स्थिति में इस देश के भीतर जो फेडरलिज्म था वो ढांचा एक ही झटके में चरमरा जाए, तो ऐसे में क्या होगा? इस बात को काफी माइंडली तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समझा और सियासी तौर पर इस बात को अमल में लेकर के भी आई। और ये कहे कि मौजूदा समय में यहीं पर एक सवाल बहुत धीरे धीरे बड़ा होते चला गया कि क्या सच में इंडिया गठबंधन या फिर कहीं एमबीए के पास, महाविकास अघाड़ी के पास कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र के भीतर? कुछ भी तो है, और कुछ क्या है? जो कुछ है उसका असर कहां कहां पर पड़ेगा महाराष्ट्र के भीतर, हम आपको ये भी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि थोड़ा सा ही देख लेना चाहिए क्या कहते हैं। बीते मात्र एक दिनों के भीतर के ही तमाम सारे आवाज होते हैं, इसके भीतर एक दर्द भी छिपा होता है और इसके भीतर एक देख लीजिए आखिर क्या होता है। पार्टी के साथ अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस था तो शिवसेना का था। शिवसेना को जिस तरीके से पीठ में खंजर घोपा गया 2019 में, फिर उसके बाद पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन से लेकर आपने सारी सेंट्रल एजेंसीज और यंत्रणा यूज कर शिवसेना में फूट डाली। आप अगर बात करते हैं, आप अगर चिराग पासवान जी की पार्टी देखें, आपने चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी आपके अलायंस थे, आपने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। आपने शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना काम देखा, किस तरीके से आपने उनको निपटाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी जिनका हाथ थामकर अलायंस पार्टनर्स ने उनको मजबूत बनाया, और मजबूत बनते ही इन्होंने सबसे पहले अपने ही अलायंस पार्टनर्स के साथ। मौजूदा समय में डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी जो हरियाणा के भीतर चल गई, क्या वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी चल जाएगी? और उसी डर के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उम्मीद ये भी है कि क्या सच में कांग्रेस के सामने अब टिकटों के बंटवारे में शिवसेना ज्यादा टिकट महाराष्ट्र के भीतर पा सकती है? आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट कर सकती है महाराष्ट्र के भीतर? ये तमाम सारे सवाल मौजूदा वक्त में उन्हीं तमाम लोगों के बीच है जो बेदखल कर दिए गए और जिन्होंने इस दौर में खूब देखा कि आप ईवीएम मशीन के जरिए लड़ाई, ईवीएम शब्द आप थोड़ी देर के लिए इसको नजरअंदाज कर दीजिए। इस मौजूदा भारत देश के भीतर में वोटों के जरिए लड़ाई करके आप जीत नहीं सकते अगर सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो। आखिर कैसे हराना है, किस परसेप्शन को डेवलप करना है, किस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना है, इन तमाम बातों से हट करके अगर पारंपरिक राजनीति को इस दौर में अगर उसकी पूंछ को पकड़ करके आप आगे चलेंगे तो फिर आपकी चलेगी। ये संदेश तो कम से कम आपको राजस्थान में जाए, ये इस संदेश को आप इस समय में ध्यान दीजिएगा तो छत्तीसगढ़ के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर निकला, हरियाणा के भीतर निकला। लेकिन मौजूदा समय में इसके आगे का एक मैसेज महाराष्ट्र के भीतर निकला, जहां पर बनी बनाई सत्ता को दो हिस्से में बांट करके सुप्रीम कोर्ट से मुहर भी लगवा दी और राज्यपाल गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र के भीतर काम करते हुए चले भी गए। सवाल स्ट्रेटेजी का है तो उसमें ईडी और सीबीआई और आईटी को भी लाना पड़ेगा। इन तमाम पूरे रणनीति के भीतर आप ध्यान दीजिएगा तो इंडिया गठबंधन के भीतर का हलचल लगातार डरा रही है, क्योंकि उनके अपने सहयोगी जो है एनडीए के महाविकास अघाड़ी, वो लगातार डरे हुए हैं क्योंकि इनके हथेली पर कुछ भी नहीं है। और जब आपके पास कुछ भी ना हो और सामने वाले के पास समूची ताकत के साथ सब कुछ हो और वो सत्ता में बने रहने की कवायद कर रही हो, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एक सवाल इस दौर में काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वह अपने आप में मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर प्रभावित करेंगे, क्योंकि इस समय में महाराष्ट्र के भीतर आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि गुजरात को शिफ्ट कर दिए गए और महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई खासतौर पर अगर उसका केंद्र बनता है तो फिर गुजराती वर्सेस महाराष्ट्री के भीतर शिवसेना ने बाकी इन तमाम बातों को लगातार उठाया भी। प्रोजेक्ट जो गए वो वेदांता का प्रोजेक्ट है, फार्मा ट्रस्टल का प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल एक ट्रस्ट, वो भी गुजरात चले गए। अगर तमाम हिस्सा आ जाए तो पूरी पश्चिमी महाराष्ट्र मुंबई के इलाका एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। लेकिन बाकी तमाम जगहों के ऊपर कौन सी सियासत, कौन सी राजनीति कैसे साधी गई? और इसी दौर में अगर टिकटॉक के आपसी सौदेबाजी के दायरे को भी अगर आप एक झटके में देखना चाहते हैं तो इन तमाम बातों तो उस हिस्से से जाके जुड़ता है। सीधे सीधे एक है कि खुद एकनाथ शिंदे, अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुई थी। भारतीय जनता पार्टी तो 19 सीटों पर लड़ना, शिंदे 100 सीट पर लड़ना चाहते हैं, अजित पवार 80 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। इन तीनों को अगर शामिल कर दीजिएगा तो करीब करीब 325 सीट को पार कर जाती है। लेकिन 288 सीट है महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर। यही परिस्थिति एमबीए के अंदर भी है, महाविकास अघाड़ी के भीतर भी है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि आखिर विदर्भ के भीतर किसानों के वोट किसको पड़ेंगे? जो ओबीसी का वोट है महाराष्ट्र के भीतर, मराठवाड़ा और विदर्भ के भीतर, वो किसके पास जाने वाला? पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर तो शरद पवार की पार्टी आगे निकल गई, लेकिन अब वहां पर महिलाओं के वोट किसको पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी को या एमबीए को? मुंबई के भीतर शिवसेना के साथ इमोशनली चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन क्या अपने बूते शिवसेना आगे चल पाने की स्थिति में महाराष्ट्र के भीतर है? जिस लहजे में कल अगर लिखा गया कांग्रेस चाहती है कि अकेले लड़ ले, तो क्या यह मौका था इस बात को लिखने का? क्या जो कुछ भी बोला गया, आखिर ये परिपक्वता तो नहीं है, ये तो इमेच्योरिटी है। लिखा गया क्या 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 शिवसेना अपने बूते महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है, अपने बूते अपने पार्टी को नहीं संभाल पाई, विधायक टूटे, सांसद टूटे, यहां तक कि
महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग समय में मौजूद सिर्फ सैनिक तक टूट गए। तो ऐसे में आप पूरे महाराष्ट्र को कैसे चलाएंगे और देश को लेकर के क्या कुछ आपका राय है? और ये सवाल तो शिवसेना को लेकर के कोई भी पूछ सकता है। इन तमाम सवालों के अक्सर जो बहुत बड़ा सवाल ये भी मौजूदा समय में एक होता है कि राज्य की करीब करीब 133 सीटों को लेकर के महाराष्ट्र के भीतर जिस रास्ते पर मौजूदा समय में एकनाथ शिंदे सरकार निकल पड़ी है, वो किसानों को 25 साल तक मुफ्त में बिजली देने का बात कर रही है, जिक्र कर रही है, या फिर लाडली बहना योजना के जरिए बर्तन बांटने का जिक्र हो, 1,500 रुपए देने का जिक्र हो, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हट करके बाजार का पैसा उस हद तक कीमत उसको दिलाने का जिक्र हो, वहां के युवाओं के खाते में पैसा डाल करके उसके बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने की बात हो महाराष्ट्र के भीतर, बल्कि वो लागू है और पैसा दिया जा रहा है। इस परिस्थिति में आ गया हो, यानी ये है कि पूरा का पूरा बजट है राज्य सरकार का, वो डगमगा चुका है महाराष्ट्र के भीतर, लाखों करोड़ों रुपए के घाटे में वो चल रहा है। आरबीआई से कर्ज लेकर के सरकार चल रही है और सबको इस दौर में पता है कि डर दिल्ली की सत्ता को इस हद तक है, इसीलिए उसने वहां पर बीएमसी का चुनाव नहीं कराया, बीएमसी का महाराष्ट्र मुंबई के भीतर। ये परसेप्शन बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के भीतर डरी हुई है कि अगर महाराष्ट्र खिसक गया तो फिर क्या होगा। वाकई महाराष्ट्र के भीतर, इस भारत देश के भीतर आर्थिक नगरी होता तो फिर आर्थिक नगरी इस देश के कैपिटल के तौर पर तो 500 से अधिक कॉर्पोरेट का हेडक्वार्टर मुंबई शहर के भीतर होता है, लेकिन एक भी कॉर्पोरेट इस दौर में इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस या फिर एमबीए के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ा हुआ नहीं है। और उस कॉर्पोरेट की पूंजी, उस कॉर्पोरेट के बीते 10 साल की साख जो नरेंद्र मोदी सत्ता के साथ जाकर जुड़ी रही, वो क्या एक ही झटके में गंवाना चाहेगी? जब इंडिया गठबंधन के भीतर का संदेश बहुत साफ है कि अंबानीज और अडानीज की कमाई जो है वो इस मौजूदा भारत देश के भीतर लूट पर टिकी हुई है। खुले तौर पर इस बात को विपक्ष के नेता राहुल गांधी कभी कहने से चूकते नहीं है। और मुंबई शहर में जमीनों को कब्जा करने की स्थिति में अब तो अडानी के नाम लेने से आदित्य ठाकरे भी इस बात से नहीं चूकते हैं, कहते हैं जो भी पैसा बकाया उसको लीजिए। और धारावी का सवाल अनसुलझा नहीं, लेकिन सवाल है, मौजूदा समय में सवाल तो एक ही होता है कि आखिर महाराष्ट्र के भीतर जीत हार, चुनाव में जीत हार आपके तमाम बुरे कर्मों को ढक देती है और चुनाव में हार आपके अच्छे कर्मों को हाशिए पे ले जाकर के दफन कर देती है। कौन कहां पर मौजूदा वक्त में खड़ा है, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।